अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया है, आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस का एक्टिव एंड पैसिव डिस्कस करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट। Let's start with a simple structure of an active sentence. The point to be noted is that first you have to understand the tense of a sentence. Structure of an active sentence. The tense is present continuous tense. Look, first of all, as usual, subject will come first, then helping verb is, am, and are. Is, am, and are. Then present participle, which is also called first form of verb, plus ing. पहली फॉर्म के साथ अगर ing लगा दें तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देन ऑब्जेक्ट, इसी तरह से अगर इसके नेगेटिव बनाना है तो हम इस एमआर के बाद क्या यूज करते हैं? नॉट यूज करते हैं। याद रखिए, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करते हैं हम? नॉट का यूज करने से द सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव। एंड इज द सेम केस, इस एमआर को अगर फर्स्ट पे ले आए और सब्जेक्ट कम्स सेकंड तो फिर क्या बन जाता है? इट इज इंट्रोगेटिव। इसी तरह से अगर इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाए, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, व्हाट, अगर इनमें से कोई पहले आ जाए और आगे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो वो सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है, वो भी इंट्रोगेटिव ही होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस एम आर कहां यूज होंगे? इट्स वेरी सिंपल, विद ही as a subject, she as a subject, it as a subject, or singular noun, तमीमा, तमाजु, तैयर, हुज़ैफा, तलहा, आयशा, ये these are called singular nouns। और इनसे पहले क्या, इनके बाद क्या यूज होगा? is। इसी तरह से only there is a single pronoun which is I and followed with am। उसके बाद am यूज होता है और उसके अलावा the pronouns like we, you, they, and plural noun, p and for plural noun, plural noun के बाद यूज होगा are। people are, men are, women are। and structure of a passive sentence, passive sentence का स्ट्रक्चर किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा और ये वो सब्जेक्ट वो होगा जो कि एक्टिव सेंटेंस के क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद is, am, are, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, बट जो इसकी अपनी चेंज है वो है बीइंग। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, नंबर 3 बाय यूज करते हैं, नंबर 4 सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, एंड द लास्ट वन इज कि हम उसके अंदर फिफ्थ चेंज जो है बीइंग यूज करते हैं इन ऑल कंटीन्यूअस सेंटेंसेस। सो इसी तरह से अगर हमने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, इज, एम, आर के साथ सब्जेक्ट और उसके बाद क्या यूज होगा? यही बीइंग वैसे का वैसे रहेगा। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम V3 बोलते हैं वो आएगी, बाय यूज होगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से क्योंकि इंट्रोगेटिव है साथ हम इसके क्वेश्चन मार्क भी यूज करेंगे। अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो इज, एम, आर के बाद हमने नॉट यूज करना है, बीइंग से पहले, इज, एम, आर के बाद। ये बात हमें क्या करनी है? पॉइंट टू बी नोट। देन उसके बाद है V3 एंड बाय एंड सेम ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस एम, आर से पहले क्या है? WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को पहले लगा देंगे, वो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल। एज आई टोल्ड यू, नंबर 1 हमें क्या देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस का टेंस पहचानना है। लेकिन आज की इस एग्जांपल में हमें पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमें टेंस पहचानने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? नंबर 2 दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप पे हमें यह पहचानना है कि इसमें से इस गिवन सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है और सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें देखें, सॉन्ग्स हमारे पास है ऑब्जेक्ट और पैसिव का क्या बन जाएगा? पैसिव का ये सब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि ये सॉन्ग्स है प्लूरल तो उसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? आर। हालांकि ही सिंगुलर था उसके साथ हमने इज यूज किया है। हमने जो आर यूज करना है वो इस सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आर बीइंग संग बाय हिम। इसी तरह से इसमें आ सॉन्ग है, हम इसको ले जाएंगे आ सॉन्ग, अब फिर इज, हालांकि यहां गर्ल्स आर है,
हम करेंगे आ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय गर्ल्स। इसी तरह से आर वी सिंगिंग अ सॉन्ग, हम क्या करेंगे, इज आ सॉन्ग बीइंग संग बाय अस। वी किस में चेंज होगा, अस में। आ सॉन्ग ही रहेगा। इसी तरह से जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है व्हेन, तो ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो एज इट इज रहता है। बाकी यहां पे भी आ सॉन्ग है, हमने आ सॉन्ग से पहले क्या यूज करना है, इज। ये बनेगा व्हेन इज आ सॉन्ग बीइंग sung by them, और who is singing a song, who is singing songs। अगेन यहां पे सॉन्ग्स है तो हम who किस को चेंज करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव है, यहां सब्जेक्ट मिसिंग है। अगर देखें ना, या when के साथ जब हम यूज करते हैं दे, यहां सब्जेक्ट है, लेकिन इस who के साथ ये इसकी अलग से थोड़ा सा डिफरेंट है कि who के साथ क्या यूज होता है, कोई सब्जेक्ट यूज नहीं होता, लिहाजा उसमें किस में चेंज करते हैं, by whom आर सॉन्ग्स। ये सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट इधर आगे सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लूरल है, आर यूज होगा। बाय होम आर सॉन्ग्स बीइंग संग, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क ओवर देयर। देयर आर सम ऑफ द सेंटेंसेस, एक्टिव सेंटेंसेस, और आई वुड लाइक कि आप क्या करेंगे, इनको चेंज करके कमेंट में लिखेंगे और आई विल चेक देम। Look, Ali is playing cricket. Athar and Taha are not writing a letter. Are they enjoying a film? When am I leaving for Bhutan? Who is buying a new house? ये 5 sentences है, आप इनको चेंज कीजिए, नंबर देके आप इसका आंसर कर दें। I will check them. See you in next video. Till that, Allah Hafiz.